भारत गांवों का देश है। भारत को अगर सही रूप से देखना है तो हमें गांव जाना होगा, या यूं कहें कि भारत का असली स्वरूप हमें गांव में देखने को मिलता है। गांधी जी का मानना था कि अगर हमारे गांव समर्थ हैं तो भारत मजबूत है। हमारे गांव उतने ही पुराने हैं जितना पुराना यह देश है। परंतु बीते दशकों में शहरीकरण की चकाचौंध से हमारे गांव पर भी इसका खासा असर पड़ा है। लेकिन अभी भी कुछ गांव ऐसे हैं जो अपनी बदहाली को खुशहाली में बदल रहे हैं, जिनके प्रयासों से न सिर्फ गांव, ग्रामीण और किसानों के जीवन में बदलाव आया, बल्कि ग्रामवासियों की सच्ची लगन और सही दिशा में काम करने से ऐसे गांव अब देश के लिए एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत हो रहे हैं। राजस्थान के जोधपुर जिला केंद्र से 65 किलोमीटर दूर बावड़ी तहसील में स्थित गांव नांदिया कला। पहाड़ियों की तलहटी और मरुभूमि की गोद में लगभग 4000 की आबादी वाला यह गांव पहचाना जाता था गिर भाखर के नाम से, जिसका मतलब होता है पथरीली जमीन। इस जमीन के कारण पानी की कमी स्वाभाविक रूप से इस गांव की समस्या रही। यह समस्या तब और ज्यादा बढ़ गई जब लगभग 250 बोरवेल द्वारा जमीन के पानी को खींचकर उपयोग किया जाने लगा, और अंततः वह दिन भी आ गया जब इस गांव में पानी लगभग समाप्त सा हो गया। 250 में से अब केवल 70 बोरवेल में ही पानी आता था, और वह भी बड़ी मुश्किल से। कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा ही काफी होता है। गांव की पहाड़ियों पर बसने वाले एक संत श्री प्रेम सुखदास जी ने जब पानी की इस किल्लत को देखा तो अकेले ही पहाड़ काटकर बारिश के पानी को रोकने का असाधारण काम कर दिया। 2004 में ये गुफा शुरू हुई थी और 5-6 में हमारे माता जी आए थे यहाँ पे। जब उन्होंने कहा भाई यहाँ जानवर पानी पीने कहाँ जाते हैं, जब मैंने कहा भाई नालियों में जाते होंगे और तो कहाँ जाते हैं, तो फिर उन्होंने कहा ये भी तालाब बन जावे यहाँ पे छोटा, तो ये जानवर पानी यहाँ पी ले। तो हमारे भी मन में आया और हमारे भाइयों के भी मन में आया कि भाई हमारे माता जी ने कहा है, उनका नाम छोटा देवी है, इसलिए छोटा राम सरोवर नाम से शुरू किया था। इससे प्रभावित और प्रेरित होकर नांदी कला गांव वालों ने शुरुआत की एक मुहिम की। सामूहिक श्रमदान और अपने गांव के प्रति इस लगन ने मानो एक जन आंदोलन का स्वरूप ले लिया। 2-4 लोग मिलके इस शुरुआत की 2-2.5 महीने तक काम चला। कार्य कठिन था। टांका पूरे होते ही हमारे को पानी भरने की समस्या आ गई थी। हम वही मंदिर पे सो रहे थे, विचार कर रहे थे अब इसका कैसा समाधान निकालें। तो कुदरत ने टांका पूरे होते ही दूसरे दिन बरसात करके टांके को भर दिया। इससे हमारा हौसला बढ़ता गया। कहते हैं कि प्राचीन समय में मनुष्य प्रकृति के जो उपासक रहे हैं, उपासक का अर्थ है प्रकृति का काम करते थे, संरक्षण और संवर्धन, इसलिए उनका प्रकृति साथ देती थी। पानी रोको और पानी बचाओ के इस आंदोलन में कई सामाजिक संस्थाओं का सहयोग भी मिला। ग्राम पंचायत, ग्रामवासियों की मेहनत से लगभग 500 एकड़ जमीन पर कई तालाब बनाए गए। जो पुराने सूखे तालाब थे उनका गहरीकरण किया गया, बारिश के पानी को रोका गया, और देखते ही देखते पानी की किल्लत से भरे इस गांव में अब पर्याप्त मात्रा में पानी हो गया। तो घूमते घूमते एक दिन मैं हेवड़े बाजार चले गया। वहां जाने के बाद में वहां के सरपंच साहब से मेरी मुलाकात हुई। मुलाकात होने के बाद में उस दिन मैंने भी ये मन में संकल्प लिया कि मैं भी मेरे गांव को आदर्श गांव के रूप में डेवलपमेंट करूंगा। और उसके बाद में हमने जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण
श्री गोसाई वाचनालय, बहुत सारे ऐसे काम हो गए जिसमें हमारा गांव आदर्श गांव की तरफ बढ़ रहा है। उसके लिए सूर्या का भी बहुत बहुत धन्यवाद। अनेक प्रकार की जो भी हम यहाँ पर कार्यक्रम करते हैं उनका मूल आधार और जहाँ पर हम इस गांव के बीच के मुख्य धरोहर इस वाचनालय और गोसाई जी महाराज की असीम कृपा से जो बना है, ये गांव के सभी युवाओं और इस गांव के लोगों के लिए उपयोगी साबित हो रहा है। युवाओं को जागरूक करना और उनके लिए मोटिवेशन करने के साथ साथ वो लोगों को और बच्चों को और युवाओं को साथ जोड़कर इस गांव को हम हरा भरा और पर्यावरण की दृष्टि से कैसे अच्छा बना सके, इस प्रकार में उनका हमेशा सहयोग रहता है। मैं महाराणा प्रताप यूथ क्लब सचिव के नाते सूर्या फाउंडेशन की पूरी टीम को और यहाँ काम करने वाले भैयाओं को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। इस गांव को सुजला बनाने के बाद अब सुफला बनाने की बारी थी और इस कार्य को सूर्या फाउंडेशन और ग्राम पंचायत ने मिलकर जन भागीदारी से पूरा किया। आदर्श गांव नांदिया कला में सूर्या फाउंडेशन, अपना संस्थान और महाराणा प्रताप यूथ क्लब के तत्वाधान में वृक्षारोपण महाअभियान चलाने की तैयारी की। लगभग 6 वाटिकाओं का निर्माण किया गया। इस वर्ष हमारा लक्ष्य 1000 पौधे लगाने का है। गांव की एक स्थानीय समिति महाराणा प्रताप यूथ क्लब द्वारा यह संकल्प लिया गया कि हमारा गांव पर्यावरण और जल संरक्षण की दृष्टि से आत्मनिर्भर बने और शुरू हुई संकल्प से सिद्धि की यात्रा। गांव के लोग अपनी इस खुशहाली का श्रेय गांव के लोक देवता गोसाई जी और अपनी मेहनत को मानते हैं। सामाजिक संस्था सूर्या फाउंडेशन द्वारा भी आदर्श गांव योजना के तहत इस गांव में बच्चों की शिक्षा और संस्कार के लिए बाल विकास केंद्र का संचालन किया जा रहा है। युवाओं का योगदान गांव के लिए बढ़े, इसलिए भारत यूथ क्लब भी चलाया जाता है। नांदिया कला में महिला स्वावलंबन के लिए सिलाई केंद्र का भी संचालन किया जाता है। एक अच्छा गांव हजारों निराश्रितों के लिए किस प्रकार सहायक हो सकता है, इसका सबसे अच्छा उदाहरण नांदिया कला की गौशाला में देखने को मिलता है, जहां 250 ऐसी गायें हैं जो निराश्रित थी। अब इस गौशाला में उन गायों का संवर्धन का काम भी शुरू हो गया है। तो पहली इन जगह थोड़ो छोटो बाड़ो बनायो, गायों राखनी शुरू करी। बाद में बाप जी रे ज्यों ज्यों आगे कौम बढ़ने रहे साबू, आज 235 गायों है और चारेरी दूजी फुल व्यवस्था है। बाप जी पूरी मेहरबानी है, बाप जी तरफ वहाँ गौशाला चले है और गाँव रो पूरो जन सहयोग है। गाँव रो पूरे सहयोग हूँ और आरदा पारदा गाँव रो दूजो सब सहयोग है। वास्तव में विकास और संस्कार दोनों को आधार मानकर नांदिया कला गढ़ रहा है नए आयाम। यह एक शुरुआत है, एक सही शुरुआत, और सही शुरुआत यानी आधी सफलता। अभी मंजिलें और भी तय करनी हैं और इसके लिए दिल में जज्बा है कि हम आगे बढ़ेंगे, हम गढ़ेंगे एक नया गांव, एक अच्छा गांव, एक आदर्श गांव।